नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद राजनीति तेज है। आप जानते हैं कि इस कमेंट के एकदम बाद समूचा विपक्ष जो इंडिया गठबंधन छितराया हुआ, बिखरा हुआ दिखने लगा था, कौन नेतृत्व करेगा, इसको लेकर के अब सवाल उठने लगे थे, वो विपक्ष अब एकजुट दिखाई देता है। भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती का मुद्दा न केवल संसद में लेकिन संसद के बाहर भी तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में शायद 2024 लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में है कि नैरेटिव के बाद ऐसे लगता है कि विपक्ष के हाथ में अंबेडकर की बेइज्जती और उसके माध्यम से यह बात कहना कि यह संविधान की बेइज्जती करते हैं और तमाम और आर्गुमेंट्स, उसमें विपक्ष अपना बल पाता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो पूरा प्रेशर माउंट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसको ऐसे ही लेती रहेगी या उनकी भी कोई रणनीति है? आपको ये बता दें कि पिछले एक दिन में दोनों ही तरफ से रणनीति, अटैक, काउंटर अटैक, ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई हैं। तो आज इस कार्यक्रम में जहां आप लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष हमलावर है, सवाल पूछ रहा है सरकार से, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को किस तरीके से अचीव करने की कोशिश कर रही है और उसका प्रयास के लिए उन्होंने क्या 4 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया है। 4 पॉइंट एक्शन प्लान टू काउंटर द अंबेडकर नैरेटिव। पॉइंट नंबर 1, सोशल मीडिया कैंपेन। आप देखें कि जब से कांग्रेस पार्टी ने बात करना शुरू किया, उसके एकदम बाद ही तुरंत बीजेपी की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उनके ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर अलग अलग कैंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं कांग्रेस के विरोध में। एक खासा चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि उसमें विपक्ष जो बी.आर. अंबेडकर की फोटो लेकर के खड़ा था संसद में, उसको एडिट करके बीजेपी के ट्विटर हैंडल में वहां जॉर्ज सोरोस की फोटो डाल करके बताया है कि ये हमने इमेज अब सही कर दी और ऊपर लिखा है वी लव सोरोस। यानी कि सोशल मीडिया के कैंपेन में जिस तरीके से घेरा जा सकता है कांग्रेस को, और यहां पर और विपक्षी दलों के बारे में बात नहीं हो रही, पूरा फोकस बीजेपी का और घटक दलों को हटा करके कांग्रेस पर केंद्रित रखना चाहती है वो, तो उन्होंने उसको वी लव सोरोस कर दिया। जैसे ही वी लव सोरोस किया, कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया जिसमें उनका यह कहना है कि देखिए ये इतना अपमान करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कि ये उनकी फोटो को भी एडिट कर देंगे, उसके मुंह के ऊपर किसी और की फोटो डाल देंगे। ये सबूत है कि ये किस तरीके से अपमानित करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर को। सुनिए सुप्रिया श्रीनेठ जो कांग्रेस की नेता हैं, उनका यह बयान। बजाय इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगी जाए, बजाय नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुलाकर यह कहें कि तुमने जो किया वो गलत किया, इस देश की आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तुम माफी मांगो, वो क्या करते हैं? ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों के लिए तस्वीर लाई हूं। कल समूचे विपक्ष ने बाबा साहब की हाथ में तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। बाबा साहब आपके लिए इतने छोटे, इतने अदने हैं कि आप उनको हटाकर किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? इस देश के संविधान निर्माता ने जिसने इस देश के हर व्यक्ति को एक बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनकी फोटो आप इतनी आसानी से हटाकर उस व्यक्ति की लगाते हैं जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। क्या मैं ये मानूं कि इस ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल तस्वीर है जो हैंडल्स पर गई थी, इस ओरिजिनल तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर बाबा साहब की फोटो बदलकर दूसरी फोटो लगाई गई, उस व्यक्ति की लगाई गई जिसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी बुलाती है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के चलते
जब खबरें आती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई, कहीं पर सिर तोड़ दिया गया, कहीं पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं मूर्ति के, कहीं पर मूर्ति ध्वस्त कर दी जाती है, ये सोच है, ये वो सोच है, ये वो मनुवादी सोच है, वो मनुस्मृति से निकली हुई सोच है, जिसके चलते अमित शाह सदन में अपमान करते हैं। देखा, ये है स्ट्रैटेजी नंबर 1 बीजेपी की कि हमको पूरी तरीके से बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोशल मीडिया कैंपेन चलाना है, यह बताने के लिए कि कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस को घेरना है और विपक्षी दलों को नहीं। पॉइंट नंबर 2, सीनियर मिनिस्टर्स को मैदान में उतारा जाएगा। सारे बिग गन्स जो बीजेपी के हैं, वो जैसे ही कांग्रेस ने यह मामला उठाना शुरू किया, विपक्ष ने उठाना शुरू किया, आप देखिए एक के बाद एक टेलीविजन चैनल्स में बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं की लाइन एकदम निर्धारित कर दी गई केंद्रीय मुख्यालय द्वारा बीजेपी के, कि यह बोलना है, कांग्रेस को अटैक करना है। उसके अलावा आप देखिए, जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम 5:30 बजे, तो उसमें 7 केंद्रीय मंत्री उनके साथ स्टेज पर बैठे हुए थे। इन केंद्रीय मंत्रियों को बाकायदा रोस्टरिंग करके, जैसे कि बीजेपी की रणनीति रहती है, अगर वो किसी पॉइंट को आगे ले जाना चाहते हैं तो वो रोस्टरिंग करके इन लोगों को यह कहा जाएगा कि अब आप जाइए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर और जो पार्टी लाइन निर्धारित हुई है उसके हिसाब से आप लोगों को वो बताइए जो हम बताना चाहते हैं। संदेश वही जाना चाहिए, यानी कि नैरेटिव को जो हाथ से कुछ हद तक निकल गया है या काफी हद तक निकल गया है, उसको कैसे अपने पक्ष में लाना। जो मूल बात हम कहना चाहते थे, कांग्रेस पर निशाना साधना चाहते थे, वो निशाना कैसे साधा जाए, उसका पूरा प्रयास किया जाए। आपको यह भी बता दें कि एक स्ट्रैटेजी नंबर 3 भी है, और वो स्ट्रैटेजी नंबर 3 है कि कैसे अमित शाह के जो शुरुआती बयान था, जिसमें उन्होंने कहा अंबेडकर 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 करते हैं सब, इतना नाम भगवान का ले लेते तो आपकी नैया पार लग जाती। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि आप अंबेडकर को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बड़ी डिसिंग टोन है आपकी कि अंबेडकर की जगह भगवान का नाम ले लेते, अंबेडकर तो भगवान ही है बहुत सारे लोगों के लिए। यह विपक्ष की लाइन है। तो बीजेपी की काउंटर रणनीति यह है कि यह अंबेडकर अंबेडकर भगवान वाले चैप्टर पर आप फोकस ही मत कीजिए। पूरी समूची बीजेपी को कांग्रेस का इतिहास में जो बीजेपी को लगता है कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ नाइंसाफी की, उस मैसेज को आप हाईलाइट कीजिए। तो सारे मंत्रियों को सारे कम्युनिकेशन में एक चीज बहुत क्लियरली यह बता दी गई है कि आपको अब जा करके वो भगवान वाली बात भुला दीजिए लोगों के जहन में, और पूरी तरीके से इस चीज पे फोकस कीजिए कि किस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न इस कांग्रेस ने नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जमाने से या उसके बाद से भी ये बातें कही जा रही थी कि अंबेडकर नेहरू के लिए उतने जरूरी नहीं है। मतलब इतिहास में कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ कितना बुरा किया, यह पॉइंट अब आपको लोगों तक पहुंचना है। यानी कि पूरा फोकस इतिहास में जाकर के कांग्रेस को विलेनाइज करना कि ये कौन होते हैं आज अंबेडकर के हितैषी बनने वाले। इनका इतिहास उठा के देख लो, इन्होंने अंबेडकर के लिए कुछ भी ठीक और नेक नहीं किया। भारत रत्न भी तब मिला जब बीजेपी के समर्थन की एक सरकार केंद्र में आई। तो ये सारा नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की है। कितने सफल हो रहे हैं उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये उनका एक्शन पॉइंट नंबर 3 है। और एक्शन पॉइंट नंबर 4 बीजेपी की तरफ से वो ये रहा है कि कांग्रेस ने कल आरोप लगाया कि उनको उनके ट्विटर हैंडल पर ये भगवान वाला वीडियो कि इतना अंबेडकर 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 करते रहते हैं, इतना नाम भगवान का ले लेते, इस वीडियो के लिए ट्विटर ने यानी कि एक्स ने एक नोटिस भेजा है उनको, ये कहते हुए कि आपके गृह मंत्रालय का ये कहना है कि ये वीडियो ठीक नहीं है, तो इसको आप यू प्लीज टेक इट डाउन, इसको उतार लीजिए। अब यह एक नया राजनीति का केंद्र बन गया है। बीजेपी की रणनीति यह है कि नैरेटिव की लड़ाई नैरेटिव से, और अगर कोई वीडियो इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष द्वारा नैरेटिव में, तो उस वीडियो को इंटरनेट से हटवाना। लेकिन कहीं यह चौथा एक्शन प्लान बीजेपी को उल्टा तो नहीं पड़ रहा है। यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस अब दोबारा हमलावर हो गई है। उनका यह कहना है कि हम जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, यह आप स्ट्रेट एंड फेयर फाइट नहीं लड़ रहे हैं, आप तो एजेंसियों का इस्तेमाल करके और
ट्विटर जैसी कंपनी पर दबाव डाल रहे हैं कि वो हमारे वीडियोस या हमारी बात को दबाएं या हटाने पर मजबूर करें। सुनिए सुप्रिया श्रीनेट क्या कहती हैं। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। आपको अब वो बयान भी सुना देते हैं जो अमित शाह ने दिया। ये वो बयान है जो कांग्रेस हाईलाइट कर रही है, एक बयान का शुरुआती पोर्शन, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये भगवान की बात करना और मजाकिया अंदाज में बोलना और तंज कसना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर यह एक अच्छी रणनीति नहीं थी, ये उनका अपमान है। तो ये पोर्शन कांग्रेस ट्वीट कर रही है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। और अब हम आपको जाते जाते वो वीडियो सुना देते हैं जिसका अंश ये पोर्शन भी है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने ये बात नहीं बोली थी, उन्होंने ये बात बोली थी और फिर बाद में कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की, लेकिन ये बात बोली थी। आइए सुनिए पूरा पोर्शन। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, 7 में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो बोला गया है संसद में, उसको लेकर के अभी अच्छा खासा बवाल मच चुका है। जनता के जिसे कहते हैं अदालत में इस पर निर्णय दिल्ली के चुनाव में होगा, क्योंकि दिल्ली ही अगला इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट है। तो यहां दिल्ली में जहां पर करीब 12 रिजर्व्ड सीट्स हैं, करीब 17% एससी आबादी है, तो उन लोगों में ये नैरेटिव कितना पहुंचेगा। जहां केजरीवाल भी धरना प्रदर्शन पर उतर आए, जहां पर विपक्ष के लगभग सभी नेता विपक्ष के एकजुट हैं बीजेपी को घेरने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी का ये जो 4 पॉइंट डिफेंस और एक्शन प्लान है, नैरेटिव को बचाने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए, क्या वो कारगर सिद्ध होगा, हम देखेंगे। द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपने ये कार्यक्रम देखा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।